जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमें और ऊपर जाने से रोक रहे हैं, परंतु घर परिवार, अनुशासन, माता पिता, समाज, गुरु इसके विपरीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बशर्ते हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वी मस्ट बी डाउन टू अर्थ। इसी बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी गुरु जी की प्यारी संगत के हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है, महत्वपूर्ण है और बहुत ही अद्भुत है। आप सब सत्संग पूरा सुनें और अंत तक सुनें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग एमपी के राजगढ़ से लीना आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना। यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी के बार बार सत्संग शेयर करने के मैसेज आ रहे थे। संगत जी, मैं इतनी बड़ी नहीं कि गुरु जी का सत्संग कर सकूं, पर गुरु जी की कृपा से कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी महाराज की महिमा का गुणगान करना संभव नहीं है, परंतु मैं सिर्फ एक कोशिश कर सकती हूँ। मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ मुझे बताना संभव नहीं है। आज भी याद करती हूँ तो ऐसे लगता है कि गुरु जी से मेरा जन्मों जन्मों का साथ है। पर सही जर्नी गुरु जी की नवंबर 22 से शुरू हुई, जब मैंने अपनी दीदी से एक दिन पूछा कि दीदी, आप सुबह सुबह 5 बजे किसके भजन सुनती हो। तब उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। इससे पहले 5 साल पहले भी वह मुझे बता चुकी थी, परंतु शायद गुरु जी को तब मुझे अपने पास नहीं बुलाना था, तो मैं कुछ भी याद नहीं रख पाई। मैंने फेसबुक पर गुरु जी का शुक्राना करना शुरू किया, फिर यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी। मेरी कोई भी अरदास होती तो गुरु जी से कहती, और अरदास पूरी होते ही ब्लेसिंग मिलती, और हर बार मैं प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती रहती। गुरु जी मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मैं हर दिन मंत्र जाप चलाती हूँ, मोबाइल पर सुनती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती। रात को हर दिन सत्संग और भजन सुनकर ही मुझे नींद आती है, मन खुश रहता है। संगत जी, आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु जी का किस किस कृपा का उनकी शुक्राना करूं। गुरु जी मेरी हर अरदास को पूरा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे इतना बुखार था कि मैंने सब तरह के प्रयास किए, हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, परंतु आराम नहीं मिल रहा था। बहुत निराश होकर गुरु जी को मैं रो रो कर याद कर रही थी कि गुरु जी, सुबह मेरा संतान सप्तमी का व्रत है और मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं कैसे दर्द से निकल कर किस प्रकार से शिवलिंग स्थापना करूँगी और कैसे पूजा कर पाऊँगी। इतनी मजबूर तो मैं कभी नहीं हुई, और दुखी होकर मैं रहतू ही सो गई। गुरु जी को याद कर ही रही थी कि लगभग आधी रात को मुझे ऐसा सपना आया कि गुरु जी ने काली माता के रूप में मुझे दर्शन दिए और मेरे ब्लैक मैजिक को ख़त्म करते हुए कहा कि पहले उसे दंड दूंगी, और संगत जी फिर मुझे संभालने के लिए साक्षात दर्शन दिए। मेरे सर पे हाथ रखकर कहा, बेटा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे साथ ही बहुत रोई, मुझे बहुत प्यार किया। मैं सपने में जोर जोर से रो रही थी। मेरे अंकल ने मुझे हिलाकर उठाया। मैंने सपना बताकर बहुत रोई, और मैं सुबह इतनी खुश थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ था। उठकर स्नान किया, शिवलिंग का निर्माण किया, अपने स्कूल गई और दोपहर में बहुत अच्छे से व्रत पर पूजा की। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। उस दिन से ही गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया है। गुरु जी, मेरा हाथ आप जन्मों तक नहीं छोड़ना। जय गुरु जी। इतना प्रेम मेरे गुरु जी से मिला, उतना तो जीवन में किसी से नहीं मिला है। मेरे गुरुवर, मैं और आपकी कृपा का क्या गुणगान करूँ। मेरे बच्चों को भी आप ब्लेस करते हो, मेरी बिगड़ी बात को भी आप ही तुरंत सही कर देते हो। मेरे सीने में भी बहुत दर्द रहता था संगत जी, गुरु जी ने वह भी ठीक कर दिया। कभी कभी अमृत वेले में उठकर गुरु जी का स्मरण करती हूँ। गुरु जी ने मुझे मेरे घर पर ही मोर के दर्शन दिए। मोर मेरे घर की छत पर आकर बैठते हैं। मुझे गुरु जी का साथ हर जगह दिखता है, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में मुझे दर्शन होते हैं। गुरु जी से मेरी अरदास है कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुला लें। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस पर कृपा करें। बच्चे भी गुरु जी को नहीं समझ पा रहे हैं, पर मेरे अंकल समझते हैं, मुझे कभी नहीं रोकते। यहाँ आस पास कहीं भी सत्संग नहीं होता है। यहाँ गुरु जी को कोई नहीं जानता, परंतु मैं सबको सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी की हरदम बड़ाई करती रहती हूँ। गुरु जी ने मेरी छोटी सिस्टर को ब्लेस किया है। वह बहुत बीमार थी, मेरी प्रार्थना गुरु जी ने सुनी और अब वह बिल्कुल ठीक है। पर गुरु जी उस पर कृपा बनाए रखना। मेरी सिस्टर का बेटा भी अभी बड़े मंदिर जाने वाला है। मैंने उससे कहा, मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। गुरु जी, उस बच्चे को भी अब ब्लेस करना, अपनी ब्लेसिंग देना, वह बीमारी से परेशान है। मैंने बोला, बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का दर्शन कर और लंगर प्रसाद ग्रहण करके आ। संगत जी, मुझे एक दिन गुरु जी ने सपना दिया। उन्होंने मेरे बड़े बेटे को ब्लेस किया और कहा, उसको यह प्रसाद दे
मेरे ट्रांसफ़र की ब्लेसिंग भी सपने में ही दी और कहा कि आगे सही समय पर हो जाएगा। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मेरे अंत समय तक गुरुजी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मेरे प्यारे गुरुजी, संगत जी, मेरे अंकल की बैक बहुत ज़्यादा दुखती थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से जल प्रसाद लेकर दिया, वह ठीक हो गए। मैंने खीर का प्रसाद रखा, उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। मेरे कुछ काम ऐसे हैं संगत जी जिसे मैं बता नहीं सकती, परंतु गुरुजी ने मेरे सभी काम पूरे किए हैं। मुझे हर दिन अच्छे गुरुजी के मैसेज के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती है और सत्संग नहीं सुनती तो गुरुजी की डांट भी पड़ती है, पर मेरे गुरुजी की डांट भी प्यारी लगती है। मेरे बच्चों के लिए मुझे अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरी हर ब्लेसिंग्स को पूरा करेंगे और मेरी माँ को हर मोड़ पर आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, और हाँ, कर भी रहे हैं। मेरे परिवार को बहुत खुश रखेंगे। और अंत में यही कहूँगी कि अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो संगत जी, तो मुझे माफ़ करना। मेरे प्यारे गुरुजी भी मुझे माफ़ करे। आपसे गुरुजी यही अरदास है कि सभी संगत को खुश रखें, हम सबकी अरदास पूरी करें, अपना प्यार हम सब पर रखें। अंत में एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत का सुनेंगे, जो दिल्ली से है पर वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत टाइम से गुरुजी का हुक्म मिल रहा है सत्संग शेयर करने के लिए, बट समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। कोई भी गलती हो जाए, गलती से भी कुछ ऊपर से नीचे में बोल दूं, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, पर अभी मैं लंदन में रहती हूँ। मैं नहीं जानती कि कब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बट अभी जन्म में मैं गुरुजी, इसी जन्म में मैं गुरुजी से अप्रैल या मई 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। मेरे साथ बहुत ही अजीब सिचुएशंस हुई हैं जहाँ गुरुजी मेरे आसपास थे, बट मैं कभी समझ नहीं पाई। जब मैं अनमैरिड थी तो उस समय 2015 में अपने घर के पास एक फिटनेस सेंटर जाती थी। तब जो वहाँ की ओनर थी मनीषा आंटी, वह गुरुजी से तभी कनेक्ट हुई थी। उन आंटी का भी शुक्राना जो मेरे जीवन को सफल करवाना चाह रही थी। अपने सेंटर पे उन्होंने सत्संग करवाया था, तो बलून से डेकोरेशन कर रहे थे हम सब। नेक्स्ट डे सब बैलून पर ओम दर्शन दिखाई दिए, उन्होंने हमें दिखाए, हमने भी दर्शन किए। बट वही बात है ना संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम कनेक्ट नहीं हो सकते। मैंने बस माथा टेका और आगे ध्यान नहीं दिया। फिर आंटी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गुरुजी संगत का, उसमें भी मुझे ऐड किया, परंतु संगत जी वो ग्रुप कभी मैंने एग्जिट नहीं किया, तो कभी ध्यान भी नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उस ग्रुप पर सब शुक्राना करते थे और मैं चैट डिलीट कर देती मेमोरी के कारण। माफ़ करना मेरे गुरुजी, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। मेरे दुख इतने हैं, अगर बताने लगूंगी तो कई दिन लग जाएंगे। अब आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगी। मेरे ब्रदर जो हैं वो कभी ठीक नहीं रहते थे। एक्चुअली उन्हें सीवियर डिप्रेशन हुआ था, उनका उसी साल डिवोर्स हो गया था। पापा मम्मी बहुत दुखी थे, मम्मी को सेम ईयर में कैंसर हो गया था, सर्जरी हुई। बहुत मुश्किल टाइम देखा हमने संगत जी। मेरा ऑफिस जाने में मन नहीं लगता था, मैं गुरुद्वारे जाकर बैठ जाती थी। पूरा दिन मैं वहीं बैठी रहती, ना कुछ खाती ना पीती, बस अरदास करती और यही कहती कि मैं तो अब तभी उठूँगी जब मेरी मम्मी को आप भगवान जी ठीक कर दोगे। संगत जी, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत दयालु हैं, अच्छे ज़्यादा शरीफ हैं। और संगत जी, आप तो जानते ही हैं, बने लोगों को सब तरफ से सहना पड़ता है। मेरे पापा भी इन सब के चलते डिप्रेशन में आ गए थे। मेरे भाई के डिवोर्स के सेटलमेंट में घर का बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका था। पैसा तो खैर आता जाता रहता है, बट जो इमोशनल और मेंटल दुख हुआ वो मैं बता नहीं सकती। मेरी मम्मी थोड़ी सेटल हुई सर्जरी के बाद, बट संगत जी कुछ ही साल में मेरी भी शादी फाइनल हो गई और मेरी शादी के 6 महीने पहले ही मेरे पापा की डेथ हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था, मेरे पापा वेंटिलेटर पे थे और हमारे देखते देखते विद इन 2 आवर्स में ही सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, ऐसे लग रहा था जैसे खुशियाँ हमसे नाराज थी। इतना हंसता खेलता परिवार था हमारा। भाई की शादी थे पहले, बट उसके बाद उसकी लाइफ ने 180 डिग्री टर्न ले लिया। जब सब कुछ चलता रहा, कोई कहता किसी ने कुछ किया है, कोई कहता ग्रह खराब है, हमने वह सब कुछ किया जो हमने सबने सजेस्ट किया। हमने हवन पूजा की, हम मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, दर दर भटके, बस भगवान जी को नहीं भूले। घर में इतना क्लेश होता कि आपस में सबकी लड़ाई होने लगी। मेरी शादी हो गई संगत जी, मेरी लव मैरिज है, तो मेरे अंकल पहले से सब कुछ जानते थे और बहुत सपोर्ट करते थे। उस हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, इस कृपा के लिए भी कि संगत जी फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया मेरे इन लॉस के घर के पास पंजाब में। अब तो मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरी मम्मी को मेरा भाई तंग करता था, मेडिसिन नहीं लेता था, खुद भी बहुत परेशान था अपनी लाइफ से। मेरी मम्मी शायद दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी
होंगी, इतनी शांत, इतनी सुलझी हुई गुरुजी, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना उन पर। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि मेरे भाई की जो X5 थी, वह खुद भी गुरुजी को मानती थी। समझ नहीं आया संगत जी कि वह फिर हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे गई, और हमारे भी कोई बुरे कर्म होंगे जो हम सब ने इतना सब कुछ चाहा। और संगत जी, फिर मेरी भाभी को शादी के 2 साल बाद पता लगा कि उन्हें कैंसर है। उनकी भी सर्जरी हुई, मेरे पास ही रहे सब, क्योंकि उस टाइम पर मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी अकेले नहीं कर सकती थी। कोविड का टाइम था, मेरी मम्मी मेरी बेटी को रखती थी, मैं और मेरा भाई हॉस्पिटल भागते थे। संगत जी, जस्ट 1 मंथ पहले ही मेरे अंकल का सिलेक्शन हो गया था और वह लंदन मूव हो गए थे। जब सब कुछ ठीक हो गया, भाभी का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, तब मैं और मेरी बेटी हम भी लंदन शिफ्ट हो गए। लगभग फरवरी 2022 में यह सब कुछ भी गुरुजी ने हमारे लिए डिसाइड किया हुआ था। शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। बस ज़िंदगी चल रही थी, अभी तक इतने दुखों में बता नहीं सकती। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ही डोमिनेटेड है, बिना बात के इश्यूज बनाती हैं, इतने झगड़े होते हैं बात बात पे, टॉन्ट करती हैं। जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी और फैमिली ने बहुत अच्छे से शादी की थी। मेरी बस मेरे पापा के ना होने का फ़ायदा उठाती थी हमेशा। मेरे अंकल को मेरी फैमिली से दूर रखने के लिए ट्राई करती थी। संगत जी, वैसे तो लंदन में रहने लग गए थे, पर दिल दिमाग दिल्ली और पंजाब में ही रहा। मैं अपनी मम्मी को भी अपने पास ले आई, परंतु मेरी मदर इन लॉ पहले दिन से सपोर्टिव नहीं थी, और मेरे मदर की तरफ से भी मेरे अंकल और मुझे तसल्ली रहती थी कि मम्मी हमारे पास है, सब कुछ शांति होगी। फिर ऐसे एक दिन स्क्रॉल करते हुए मुझे अप्रैल 2023 में कुछ मैसेज दिखाई दिए इंस्टाग्राम पर। वो गुरुजी के मैसेज थे और मैं उन्हें देखने लगी। मम्मी को भी बताया, अजीब सा इंटरेस्ट बना मेरा, और क्यूरियोसिटी भी हर और जानने की भी कि गुरुजी कौन है, वो कौन सा दिन है, और आज का दिन है। हर रोज़ सत्संग है मेरी लाइफ में। लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना। आपने अपनी रहमत वाली नज़र डाली मुझ पर, मेरी फैमिली पर। हम भी सुकून की चैन की सांस ले पाए। 10-20 साल बाद काश मेरे पापा भी होते और साक्षात भगवान से कनेक्ट हो पाते। वह भी बहुत भक्ति करते थे। मैं अप्रैल में जैसे गुरुजी से जुड़ी चली गई और मेरी मम्मी भी सत्संग सुनने लग गई थी। यूट्यूब पर जब मैं जॉब से घर आती तो मुझे भी सुनाती। थैंक यू गुरुजी इस गोल्डन टाइम के लिए। बट देखो संगत जी, यहाँ भी मेरे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि आपके लिए गुरुजी का हुक्म है। मानोगे संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े अभी कुछ ही दिन हुए थे और मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी उनके बारे में और जानने की। मैं रिसर्च करती रहती थी मैं और गुरुजी के बारे में कि मैं ज़्यादा जान पाऊँ। आई एम श्योर मेरे मालिक हंस रहे होंगे मुझे देख कर के, उन्होंने यहाँ भी मुझे बचाया। संगत जी, मेरा पहला सत्संग वहीं से स्टार्ट हो गया था। संगत जी, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैं गुरुजी की सिस्टर हूँ। मेरी डिटेल्स उन्होंने इंस्टाग्राम से देख ही ली थी। वहाँ से मैसेज में मैं मुझसे बोलते कि बताओ क्या दिक्कत है। मैंने थोड़ा थोड़ा इन्हें बताना शुरू किया। फिर वह बोले मंत्र जाप करो, वीडियोस बनाओ, हमें सेंड करो, और मैंने ऐसा ही किया। फिर धीरे धीरे उनकी तरफ से वल्गर डिमांड्स आने लगी। माफ़ करना संगत जी, यह सब वर्ड्स लिख रही हूँ। जो सब उन्होंने मुझे करने को कहा वह तो मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकती। फिर संगत जी अंदर से आवाज़ आई, नहीं ऐसा कोई गुरु कोई भगवान कैसे हो सकता है। शुक्राना मेरे मालिक। सर्च किया कहाँ सत्संग होता है, फेसबुक के थ्रू किसी ने रिप्लाई किया, फिर ग्रुप में ऐड किया। व्हाट्सएप पर मैं इतनी सोच में पड़ी हुई थी, डर रही थी कि कैसे जाऊंगी इतनी दूर। कभी दूर सत्संग हुआ तो अपने अंकल को कैसे कहूँगी कि मुझे ले चलो, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल तब तक गुरुजी को नहीं मानते थे। और देखो कमाल मेरे गुरुजी का, बस 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सत्संग होने लगा, और वह भी हर मंथ होता था एक कॉलेज कैंपस में। शुक्राना मेरे प्रभु, आप कितने प्यारे हो। जब बुलाना हो ऐसे रास्ते बनाते हो, जब नहीं बुलाना हो तो 7 साल संगत वाले ग्रुप में ऐड होके भी कनेक्ट नहीं कराया। कभी कभी तो रोना आता है कि मालिक कितने बुरे कर्म होंगे मेरे जो इतनी दूर रखा मुझे अपने आप से। मेरा भी दिल करता है कि काश मैं भी गुरुजी को साक्षात देखती, मैं उनके पास बैठ के उनके चरण दबाती, उनकी स्माइल उनकी हंसी में खोई रहती। काश इस लायक होती मैं और मेरा परिवार शुक्राना करते मेरे मालिक इस जन्म को ख़त्म होने से पहले साकार बनाने के लिए। फिर संगत जी 31 मई महासमाधि वाले दिवस को मेरी मम्मी ने, मेरे अंकल, मेरे कज़न, मेरी डॉटर और हम सब सत्संग में गए। इतना दिव्य दर्शन कि दिल खुश हो गया। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने सारे दुखों पर, सारी चोटों पर मलहम लगा दिया हो। अभी भी आंसू आ रहे हैं लिखते हुए। संगत जी कैसे शुक्राना करूं मेरे शिव प्रभु भोलेनाथ का। पूरे सत्संग में हम लोग रोते रहे, पर संगत जी मेरे अंकल आधे सत्संग में उठ के चले गए, पता नहीं क्यों। घर आकर मेरा उनसे बहुत झगड़ा हुआ। माफ़ करना मेरे प्रभु जी, हमें लगता है हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन करने वाले तो आप हैं। हर चीज़ का अपना टाइम होता है। बताना भूल गए, संगत जी के सत्संग में जाने से पहले मैंने मन में अरदास की थी कि गुरुजी आप जानते हो मेरे पास आपकी कोई ब्लेसिंग नहीं है,
अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ भी ब्लेसिंग देना आज प्लीज़। और देखो संगत जी, वहाँ एक आंटी जी ने पॉकेट स्वरूप दिया और बोला कि वह बड़े मंदिर से लाई हैं। बस अब तो मेरा और तेज रोना शुरू हो गया। शुक्राना मेरे प्रभु। शुक्राना वर्ड गुरु जी के लिए बहुत ही छोटा है। मेरी मम्मी को 2 पॉकेट स्वरूप मिले, जिसमें गुरु जी में गुरु चरण भी थे, और मुझे गुरु जी की कृपा से हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब लिया, हमें रोज भी मिले संगत जी। और क्या चाहिए था यह जान करके कि प्रभु जी ने हाथ पकड़ लिया है। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी फिर नेक्स्ट वीकेंड फिर सत्संग था किसी के घर पर। मैंने मेरे अंकल को बोला मैं ट्रेन से चली जाऊंगी कज़न के साथ, आप मम्मी और बेटी को संभाल लेना। पता नहीं क्या हुआ मेरे अंकल को, उन्होंने कहा क्यों मम्मी भी अटेंड कर लेंगी सत्संग, मैं तो चलता हूँ। सबको मेरे अंकल को ऐसे थॉट आए, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। जाने से पहले मैंने अपने अंकल से पूछा कि पिछले सत्संग में आप क्यों उठकर चले गए थे, ऐसा क्या अच्छा नहीं लगा। वह बोले मुझे कि शिव जी तो दिखे ही नहीं, वहाँ पर कोई मूर्ति कुछ भी नहीं थी, फिर इतनी पीछे बैठा था कि कनेक्ट ही फील नहीं कर पा रहा था। संगत जी मेरे अंकल शिव जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और जब हम नेक्स्ट सत्संग में गए हम लोग पहुँचने में लेट हो गए, बट गुरु जी का कमाल देखो, सबसे आगे बिठाया उन्होंने मेरे अंकल को। और वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने मेरे अंकल को बोला कि पीछे जगह नहीं है, आप चरणों के पास बैठ जाओ। नॉर्मली लेट होने पर सभी संगत पीछे बैठती है, बट गुरुजी ने तो मेरे अंकल को कनेक्ट करना था, उनकी विश पूरी करनी थी। शुक्राना मेरे मालिक। वहीं मेरे आंसू आ रहे थे कि देखो कैसे सबकी सुनते हैं मेरे दाता, कोटि कोटि नमन गुरुजी आपको। बस संगत जी फिर हम सब लोग दिन रात गुरुजी करने लगे। भाई भाभी को बोला इंडिया में भी आप जाओ बड़े मंदिर माथा टेको, फिर जो सुकून फील किया बता ही नहीं सकती। अब संगत जी लंदन आकर मेरी जॉब लग गई थी गुरुजी की कृपा से, बट मेरे अंकल स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, उनकी मास्टर सितंबर 22 में पूरी हो गई थी। उन्होंने 15 साल का इंडिया में से भी एक्सपीरियंस लिया हुआ था एमएनसी का, बट उन्होंने यहाँ इतने इंटरव्यूज़ दिए लेकिन कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हिम्मत, कॉन्फिडेंस, सपने सब टूट रहे थे कि सेटल करिए छोड़ के यहाँ आए हैं और यहाँ भी कोई बात नहीं बन रही है। हमारा छोटा सा बच्चा है, मम्मी का भी वीज़ा कंप्लीट हो गया, उन्हें वापस जाना था। और मैं अरदास करूँ मेरे प्रभु मेरे कि प्लीज़ गुरुजी घर में शांति बनाए रखना, मेरी मम्मी तंग ना हो, भाई और भाभी खुश रहें मिलकर, वह आप साथ रहना उनके। यही यकीन मानोगे संगत जी, इस बार जब मम्मी आई इतना सुकून कि देख देख के लगता कि मेरी नज़र न लग जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी। छोटी मोटी बातें तो हर फैमिली में होती ही रहती हैं और 10% तो भुगतनी भी पड़ती हैं। संगत जी मेरी मम्मी ने मेरी बुआ को सब कुछ बताया, मेरी कज़न को मेरे सब शेयर किया। गुरुजी की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सब मिलकर बड़े मंदिर जाते हैं हम। अब तो गुरुजी के प्यार में ऐसे पड़े हैं कि बस वही सब दिखाई देते हैं हर समय। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी कृपा दृष्टि, आपकी ब्लेसिंग मेरी फैमिली पर, अब हम सभी संगत पर हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी गुरुजी जो कुछ भी शेयर करवा रहे हैं सब कुछ कर रही हूँ, दिल कर रहा है सब कुछ बताऊँ। मेरे मालिक कितने दयालु हैं। मेरे अंकल लगातार इंटरव्यू दे रहे थे, फिर सितंबर 22 से डिप्रेशन, फिर मई 2023 में जब से हम गुरुजी से मिले मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी संभाल लेंगे। अब सब एक दिन मैंने अंकल को बोला कि आप गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके जाएं इंटरव्यू देने। संगत जी अब मानोगे नहीं, मेरे अंकल जी इस इंटरव्यू में गुरुजी का स्वरूप लेके गए, उसी इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो गया। इनफैक्ट जब सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ और अभी घर भी नहीं पहुँचे थे, मेरे अंकल के रास्ते में कंफर्मेशन का फ़ोन आ गया। कंपनी से सितंबर 2023 से ज्वाइन भी कर लिया। संगत जी कहाँ मिलेंगे इससे ज़्यादा दयालु। गुरुजी को आपकी हर मुश्किल इतनी आसान कर देते हैं। कुछ तो ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे हमने जो हमें गुरुजी मिले हैं। लख लख शुक्राना मेरे सदगुरु। संगत जी हमें कभी पैसे की मोह माया नहीं रही, बस जीवन में अपने बच्चों की, माँ बाप की बेसिक नीड्स पूरी होती रही और कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुजी इतने काबिल बनाए रखें, सभी संगत की नीड्स पूरी करते रहें, उनका दुख सुख दूर करते रहें। शुक्राना मेरे दाता। अब तो रोज़ ही सत्संग होने लगे हैं, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन मिलते रहते हैं। थैंक यू गुरुजी। ड्रीम में भी दर्शन एक बार हुए हैं, बस साइड फेस ही मुझे गुरुजी का दिखाई दिया। हालांकि मैं बहुत वेट करती हूँ गुरुजी के दर्शन के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे चमत्कार देखना, बल्कि इसलिए वेट करती हूँ कि काश गुरुजी अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं उन्हें साक्षात देख पाती। संगत जी जब मैं इंडिया से लंदन आई तब मैं ऑलरेडी सेटल गवर्नमेंट जॉब में थी। स्कूल में रिज़ाइन कर दिया था, पता नहीं बिना बात के स्कूल वालों ने फंसा रखा था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। हालांकि मुझे इंटरनल बेनिफिट्स की बहुत नीड थी, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरा स्कूल पूरे 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। परंतु गुरुजी से जुड़ते ही 4 महीने में रिलीविंग लेटर भी मिल गया, बेनिफिट्स भी सेटल हो गए और कुछ पता भी नहीं चला।
शुक्राना मेरे मालिक, इतना ही नहीं, लंदन आते ही नई जॉब भी मिल गई और मेरे जॉब पर अच्छे परफॉर्मेंस के कारण मुझे अवार्ड भी मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। इस बार दिवाली पर लक्ष्मी माता को जो तिलक लगाया उसमें गणपति जी वाले तिलक में ओम के दर्शन हुए, ज्योत में गुरुजी का फेस दिखाई दिया। हमें तो बस तृप्त कर दिया गुरुजी ने अपने दर्शनों से। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी की संगत को भी शुक्राना। मेरी बेटी को स्कूल से लेने और ले जाने का काम मैं ही करती हूँ। संगत जी, यहाँ लंदन में इतनी बारिश होती है और कभी भी होनी शुरू हो जाती है। मेरी बेटी को बहुत ठंड लगती है। रोज जाने से पहले मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बेटी को घर लाने तक बारिश कम कर देना। संगत जी, आप बिलीव नहीं मानेंगे, जब भी लेने जाती हूँ बेटी को तब बारिश में जाती हूँ, जब भी वहाँ स्कूल से उसे घर लेने आती हूँ तब बारिश नहीं होती या इतनी स्लो होती है कि फील ही नहीं होती और घर आसानी से मैं आ जाती हूँ। कैसे ना मानूं मेरे मालिक, मेरे प्रभु के मेरे आसपास ही रहते हो आप। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, बस इतना ध्यान रखने के लिए, कितना प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य के जीवन को निखारने का काम करते हैं। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी ये सफल जीवन क्या होता है? शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव उसे पतंग उड़ाने के लिए अपने साथ लेकर गए। शिष्य शानदार तरीके से पतंग उड़ा रहा था। गुरु अपने शिष्य को पतंग उड़ाते देख रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते शिष्य को लगा कि धागा कम पड़ रहा है। उसने गुरुजी से कहा कि धागे की कमी के कारण वह ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। गुरुजी ने कहा कि अब क्या करें? शिष्य ने तपाक से जवाब दिया, पतंग के इस धागे को काट देते हैं, इससे पतंग पूरी आज़ादी से ऊपर उठ सकेगी। शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या हम इसे तोड़ दें? गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि धागा तोड़ दो? शिष्य ने धागे को तोड़ दिया। धागा टूटने के बाद पतंग थोड़ा सा ऊपर गई, परंतु कुछ समय के बाद हवा में असंतुलित होकर लहराने लगी। देखते ही देखते वह एक अनजान जगह पर गिर गया। इस घटना के बाद शिष्य निराश होकर गुरुदेव की तरफ देखने लगे। तब गुरुदेव ने अपने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। गुरु ने शिष्य से कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने पर अपने आसपास के लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यही हमें अपने जड़ों से बांध के रखते हैं। अर्थात संगत जी, हम अपने जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाएं, किंतु ऊंचाई पर पहुंचे हमें अपनी जड़ें नहीं छोड़नी है, बल्कि हमें हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।